नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विदेशी ब्रांड की नकली सिगरेट बनाकर हो रही है सप्लाई। मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ का नकली गोल्ड फ्लैग सिगरेट बरामद। तस्करी का तरीका देख डीआरआई भी हैरान। केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। बोले, पहले गांधी मैदान में रावण दहन होता था, मैं डिप्टी सीएम बना तो रोजगार मेला लगने लगा। बिहार को मोदी ठग रहे हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे जंक्शन, कहा जल्द दिखेगा विश्व स्तरीय मुजफ्फरपुर का स्टेशन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। राजस्व खुफिया निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ रुपए की गोल्ड फ्लैग ब्रांड का नकली विदेशी सिगरेट पकड़ा है, जिसे देखने में बिल्कुल असली गोल्ड फ्लैग सिगरेट की तरह ही दिखता है। गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने तुरंत प्लान कर मनियारी थाना इलाके के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर एनएच स्थित मनियारी टोल प्लाजा के पास संदेह के आधार पर एक ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक के अंदर से भारी मात्रा में सिगरेट मिली, जिसे टीम ने जब्त कर लिया। वहीं मौके से एक ट्रक ड्राइवर को टीम ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। यह विदेशी गोल्ड फ्लैग सिगरेट यूपी के मुरादाबाद से बिहार लाई जा रही थी, जिसे बिहार के कई जिलों में सप्लाई करनी थी। डीआरआई की टीम ने माल को सील कर कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि आईटीसी इंडिया की गोल्ड फ्लैग ब्रांड की सिगरेट भारत में ही निर्मित होती है, लेकिन इसकी तस्करी विदेशों से हो रही है क्योंकि इसमें मुनाफा काफी होता है। इन सिगरेट में निम्न गुणवत्ता के तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी लागत कम हो जाती है। अगर आप भी सिगरेट पीने के शौकीन हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने भारी मात्रा में सिगरेट जो है, नकली सिगरेट जो है उसे जब्त किया है। करीबन 1 करोड़ रुपए की सिगरेट जो है वो जब्त की गई है। इसी ट्रक से जो है तहखाना बनाकर, जो यूपी नंबर की ट्रक है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसी में तहखाना बनाकर सिगरेट की जो तस्करी की जा रही थी, जो कि बिल्कुल नकली है। आईटीसी के द्वारा जो भारत में गोल्ड फ्लैग सिगरेट के विभिन्न प्रकार के जो फ्लेवर बनाई जाती थी, उस प्रकार के सेम डुप्लीकेट सिगरेट जो कि इस वक्त हमारे हाथों में मौजूद है, देख सकते हैं आप, जो आपको पहचानने में भी गलतफहमी होगी कि ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, लेकिन ये बिल्कुल ही डुप्लीकेट सिगरेट है। आप देख सकते हैं बाजारों में इस तरह के सिगरेट बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं, जिसका खुलासा डीआरआई की टीम ने किया है। और ये सिगरेट नकली है और जिसको पीने के बाद में लोगों का सेहत खराब भी हो सकता है, उसे टीबी और दमा जैसे बीमारी भी पकड़ सकती है। तो तस्कर के मंसूबों पर डीआरआई की टीम ने पानी फेरा है और करीबन 1 करोड़ रुपए कीमत की जो सिगरेट है उसे जब्त किया है। बताया जाता है कि जो भारतीय आईटीसी के द्वारा जो सिगरेट बनाई जाती थी उससे भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया, उससे राजस्व की क्षति की गई है। और फिलहाल डीआरआई की टीम जो है एक तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी गोपी किशन ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के आयुक्त कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि विगत कई दशकों से तिरहुत स्नातक क्षेत्र के भाई बहनों का अधिकार उन तक नहीं पहुंचा है। जो लोग भी सदन में रहे हैं वह केवल अपना ही हित साधने का काम करने लगे हैं। अब समय आ गया है बदलाव का और तिरहुत की आज़ादी का। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता संपूर्ण तिरहुत क्षेत्र का उत्थान करना है। नामांकन के बाद महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी गोपी किशन के लिए मुजफ्फरपुर क्लब में जन समर्थन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शामिल होकर महागठबंधन के समर्थन में वोट करने की अपील की।
सभा में तिरहुत प्रमंडल के सभी विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, प्रत्याशी गोपी किशन, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, बोछा विधायक अमर पासवान, पूर्व विधायक अनिल सहनी, पूर्व विधायक केदार प्रसाद, एमएलसी कारी सुहैब ने सभा स्थल पर तेजस्वी यादव का स्वागत किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर महागठबंधन के सभी नेता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़े तो किसी के लाल में दम नहीं कि हमें चुनाव हरा सके। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में धोखाधड़ी की भी संभावना है, इसीलिए सभी लोगों को उस पर पैनी नजर रखनी है। जनता से आशीर्वाद देने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी को माला पहनाते हुए जीत का आशीर्वाद दे दिया। बहुत बहुत आभार आप सबों का। आप सभी हमारे तिरहुत के साथी हैं और आज मेरा नामांकन हुआ है। मैं गोपी किशन, तिरहुत स्नातक क्षेत्र का महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार। क्या होगा मुद्दा, क्या होगा एजेंडा, क्या होगा आपका, किन मुद्दों को लेके जाएंगे? तो देवेश चंद ठाकुर तो बोल दिया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैं सभी लोगों को ये आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आंगन जनता का होता है। आंगन किसी का धरोहर और किसी की जागीर नहीं है। तिरहुत जनता का है। तिरहुत यहाँ के स्नातक भाइयों बहनों का है। तो अगर कोई ये दंभ भरता है कि मेरा आंगना, तो ये ऐसे लोग मुगालते में ना रहें। ये जनता का आंगन है और ये तिरहुत के ग्रेजुएट साथियों का आंगन है। नीरज कुमार कल आपके नेता पर हमला बोले हैं कि वो कह रहे हैं कि वो 8वां 9वां पास है, वो कहाँ से है ये भी पता नहीं कर रहे हैं। नहीं, बेशक जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो 15 साल में कुछ कर नहीं सके, कुछ बताने लायक उनके पास है नहीं कि तिरहुत में उन्होंने मतलब कोई बड़ा सौगात क्यों नहीं दिया, कभी यहाँ एम्स क्यों नहीं दिया, कभी यहाँ रेलवे का एक अच्छा वंदे भारत क्यों नहीं दिया, कभी यहाँ एयरपोर्ट क्यों नहीं दिया। उनके पास कुछ है ही नहीं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का, तो वो क्या कर सकते हैं? आप सभी प्रबुद्ध हैं, वो एक ही काम कर सकते हैं, सिर्फ छिद्रावलोकन और अनर्गल प्रलाप। बेचारे अब ग्रसित हो गए हैं अनर्गल प्रलाप से, वो करते हैं। यदि आप जीतते हैं तो पहला कोई काम आपके ध्यान में और इसको करना लक्ष्य है? तिरहुत भाई बहनों का उत्थान और तिरहुत क्षेत्र का उत्थान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कई सालों से, कई दशकों से मैं कहूँगा कि आज तक किसी हमारे स्नातक भाई बहनों का अधिकार उन तक नहीं पहुँचा है। कभी जो भी लोग सदन में रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हित की, स्व की बात करते रहे। कभी भी स्नातक भाई बहनों की बात नहीं हुई, तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विकास की बात नहीं हुई। तो अब समय है बदलाव का, अब समय है आंदोलन का, अब समय है आज़ादी का। तिरहुत आज़ाद होने जा रहा है। तिरहुत अपनी क्रांति की लड़ाई लड़ रहा है। आपके सामने जो प्रत्याशी है, कोई नहीं, मेरे सामने तो मेरा समाज है। समाज मुझे अपने साथ लिए चल रहा है और तिरहुत स्नातक भाई बहन मेरे साथ चल रहे हैं। सामने कोई नहीं है। जब समाज चलता है तो समाज अपना रास्ता खुद बनाता है। आपको अगर आप वोटर लिस्ट की तरफ अगर गौर करेंगे तो जीत अपनी गाथा लिख चुकी है और समाज ने अपना रास्ता बना लिया है कि आज तक जो कभी नहीं हुआ था, हर एक आम ग्रेजुएट साथी, हर एक आम इंसान तिरहुत स्नातक चुनाव को अच्छे तरह से बखूबी तरीके से जानता है। ये आज तक एरिस्टोक्रेटिक वे में हो रहा था, आज डेमोक्रेटिक वे में हो रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि वो अनर्गल प्रलाप कर रहे थे और बहुत दम भर रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं नहीं, आप लोग को दिख रहा हो तो बताएं। उन लोगों में अगर कोई विनय की बात हो, जो जनता की बात नहीं करता, सिर्फ अधिकार मतलब ऐसी बात करता हो कि हम जीत रहे हैं, टाइगर जिंदा है। अरे रंगा शियार अगर भेड़ टाइगर का खाल पहन ले तो टाइगर नहीं कहलाता। टाइगर तिरहुत समाज की जनता है और तिरहुत लिए अग्रसर है। अभी चारों जिला के शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी और मीडिया के दोस्तों, आज के नामांकन के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आदरणीय लालू जी ने गोपी किशन जी को इस उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों के बीच हम उनका संदेश लेके आए हैं
आप सब लोगों से अपील यही करने आए हैं कि गोपी किशन जी को भारी बहुमत से आप लोग एक एक वोट दे करके इनको विजय बनाने का काम कीजिए। कई यहाँ हमारे वोटर्स हैं, कई लोग समर्थक लोग हैं, सब लोग अपने भूमिका को जानते हैं, अपने काम को जानते हैं। इस बार समय है कि स्नातक का ये चुनाव महागठबंधन के झोली में आए। देवेश चंद्र ठाकुर जी लगातार जो है स्नातक का चुनाव जीतते रहे और आज तक जो है जितने ग्रेजुएट्स थे उनकी समस्याओं के बारे में उन्होंने एक बात नहीं उठाया, एक काम जो है उनके लिए नहीं किया। बहुत मौका लोगों ने एनडीए को दिया, देवेश चंद्र ठाकुर जी को दिया, लेकिन अपने काम पे वो खड़े नहीं उतरे। आप सब लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, कई भाई गोपी किशन जी पढ़े लिखे नौजवान हैं, कर्मठ हैं और योग्य हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों को ये साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। 5 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। जितना वोटर इन्होंने बनाया है, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से, सभी नेताओं से हमारी अपील है कि ये केवल गोपी किशन जी का चुनाव नहीं, ये चुनाव पार्टी का चुनाव है। ये चुनाव लालू जी भी लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहा है। तो सभी लोग मिलकर के जो है इस काम में जो है आप लोग लगने का काम करें और जिताने का काम करें। आप सब लोगों को इनको बैठा दो भाई, इनको बैठा दो। देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का बेरोजगारी है। हम लोग नए सोच के लोग हैं, चाहे गोपी किशन जी हो, हम हो, मिलके नया बिहार बनाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई है कि बिहार में जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, बिहार में एनडीए की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही, 11 साल से मोदी जी है प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ के नौजवानों को क्या मिला? आज भी डिग्री लेकर के, ग्रेजुएट होकर के लोग बेरोजगार हैं। तेजस्वी से पहले, 2020 से पहले कोई बिहार में बेरोजगारी की बात नहीं करता था। हम लोग जब 20 में बेरोजगारी हटाने की बात किए, हम लोगों ने ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो लोग कहते थे असंभव है, नहीं हो सकता है, कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। मुख्यमंत्री कहाँ करते थे, लेकिन जब मौका मिला 22 में 17 महीने सरकार में रहने का उप मुख्यमंत्री के तौर पे, तो राष्ट्रीय जनता दल के पास शिक्षा विभाग था। हम लोगों ने जानबूझ के लिया, क्योंकि हमें पता था बहाली जो है, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, या गृह विभाग हो। लेकिन नीतीश जी के 17 साल के राज में, बीजेपी के 17 साल के राज में, मोदी जी के 10 साल के राज में एक नौकरी नहीं दी गई। जब तेजस्वी 17 महीने मुख्यमंत्री रहा तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। पटना के गांधी मैदान में केवल पॉलिटिकल रैली होता था, मेला लगता था, रावण वध होता था, लेकिन तेजस्वी के सरकार में रहने के बाद नौकरी का भी मेला निकलने लगा। एक साथ पूरे बिहार में 5 लाख लोगों को एक दिन में, सभी लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बंटवाने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी अभी प्रक्रियाधीन है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जो सड़कों पर आंदोलन करते थे, डंडा खाते थे, उनको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के भीतर
सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोगों ने देने का काम किया। तेजस्वी को, लालू जी को, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी दिया और सबको दिया, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे माइनॉरिटी के भाई हो, अल्पसंख्यक भाई। बताओ 5 लाख में कौन ऐसा लोग है जिसको नौकरी नहीं मिला? कोई हम लोगों ने पक्षपात किसी के साथ नहीं किया, जो मेरिट पे था उन सबको नौकरी मिला। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, बकवास करना नहीं चाहते, लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए पूरे बिहार में। अपराध चरम सीमा पर है। मुजफ्फरपुर तो सबसे नंबर आगे है। पटना मुजफ्फरपुर का कोई मुकाबला है? यहाँ के अपराधी जो है दिवाली मनाते हैं और कानून व्यवस्था का दिवाला पीटते हैं। ये हकीकत है। कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। अपराध बढ़ रहा है। ब्लॉक थाना चले जाइए, आप देखिएगा पूरा तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोग बिजली के बिल से परेशान है। गांव देहात चले जाइए, ये प्रीपेड मीटर नहीं, चीटर मीटर है। लोग परेशान हैं ये प्रीपेड मीटर से। स्मार्ट मीटर लोग बोलता है, ये चीटर मीटर हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप देखिए जितना सर्वे अरवे ये सब करा रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, परेशान हैं। सरकार को इसलिए चुना गया था कि आप लोगों को परेशान करें। एगो मोदी जी कम थे क्या जो नोटबंदी करा के कतार में लगवा दिए, जीएसटी लगवा दिए? नोटबंदी का क्या फायदा हुआ बता दो तो, एक फायदा कोई बता दे हुआ हो तो? कोई फायदा नहीं। वैसे ही भ्रष्टाचार, वैसे ही काला धन, और ये लोग केवल जनता को परेशान करने का काम किए। लगातार जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी घटनाएं हुई हैं, छपरा में हुई, गोपालगंज, सिवान, हर जगह शराब उपलब्ध है। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी जो है लागू है। कितना लोग परेशान है, हर जगह से परेशान। ये लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात नहीं करते। ये लोग केवल नफरत फैलाने की बात करते, आपस में लड़ाने की बात करते, लोगों को तंग करने वाला काम करते हैं। तो हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करें। लेकिन यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अगर परिवर्तन चाहता है, केवल आज की मीटिंग में ही नहीं, अगर सही से आप लोग अगर परिवर्तन चाहते हैं तो मेहनत करने की ज़रूरत है। हर एक एक व्यक्ति को इस लड़ाई में शामिल होने की ज़रूरत है। जब तक हर एक व्यक्ति जो है चुनाव में नहीं लगेगा, तब तक हम लोग सफल नहीं हो सकते। इसलिए तेजस्वी आप लोगों के बीच आया है। आप लोगों से अपील कर दें कि एक मौका मेरे कहने पर गोपी किशन जी को जो है आप लोग जिताने का काम कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है जब आप सब लोग मेहनत करेंगे, मंच पे बैठे हुए लोग सब लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो कोई माइक लाले चुनाव हरा नहीं सकता। हम लोग जीत करके आएंगे और एक नया संदेश जाएगा। आज भी झारखंड में पहला चरण का चुनाव चल रहा है, जिसपे राष्ट्रीय जनता दल 5 सीटों पर लड़ रही है। अब 20 तारीख के चुनाव में 2 सीट यानी 7 सीट हम लोग झारखंड में लड़ रहे हैं। और आज 4 चुनाव, उपचुनाव जो है बिहार में है 4 सीटों पर। हर जगह से हम लोगों को सूचना अच्छी आ रही है। लेकिन भाई ग्रेजुएट वाला जो चुनाव है, इसमें होशियारी से प्रशासन वाला सब लगा रहता है। अब बैठे हुए अधिकारी भी बेचारा क्या करे, आका का फोन आता है, कुछ करो भाई कुछ करो, कैसा हो उनका कैंडिडेट निकालना चाहिए। तो इन सब पे भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई गड़बड़ ना हो, आपके मत के साथ, आपके जनादेश के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, इसको भी हम लोगों को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के, क्योंकि लगातार अब झारखंड में हम 18 तारीख तक रहेंगे और वहाँ हमारा लगातार जो है कार्यक्रम चलेगा, इसलिए आप लोगों के बीच आने का मौका मिला।
इसी उम्मीद विश्वास के साथ जा रहे हैं कि भाई गोपी किशन जी को आप लोग जो है जिताने का काम कीजिएगा। और एक सूचना और देना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर के नगर अध्यक्ष कहाँ हैं? शाहिद इकबाल साहब, आपका जो है इस्तीफा स्वीकार किया जाता है और आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गोपी किशन जी को विजय का माला पहना दें। अरे दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, आप लोग के कहने पर गोपी किशन जी को विजय का माला पहनाते हैं और इसी उम्मीद और आस के साथ वापस लौटते हैं कि गोपी किशन जी तुरंत हम लोगों को विधान परिषद में मिलेंगे ओथ लेते हुए। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने पूरे स्टेशन परिसर और विश्व स्तरीय स्टेशन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उनके साथ मौके पर जीएम पूर्व मध्य रेलवे, डीआरएम सोनपुर सहित रेलवे के कई अधिकारी और इंजीनियर मौजूद थे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के आने की जानकारी पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था। इस दौरान उन्होंने दक्षिण द्वार के पास में बने हुए सर्कुलेशन एरिया का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने प्लेटफॉर्म के पास चल रहे निर्माण कार्य के साथ ही न्यू ब्लॉक के निर्माण कार्य का जायजा लिया और जल्द ही प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने दक्षिण द्वार के पास में किए जा रहे कार्य की जानकारी ली और जंक्शन में होने वाले एंट्री और एग्जिट पॉइंट की जानकारी ली। इसके साथ ही न्यू ब्लॉक जहां से सीतामढ़ी और रक्सौल रूट की ट्रेन का परिचालन होता है उसको नियमित रखने के लिए और बन रहे ब्लॉक के निर्माण कार्य को जल्दी पूरा करने को कहा। इस मौके पर रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। देखिए, मुजफ्फरपुर स्टेशन का पूरा रीडेवलपमेंट हो रहा है, जैसा 426 करोड़ का, और यहाँ पे प्रोग्रेस में है। और जैसा मैंने अभी देखा है, जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसा आप मॉडल यहाँ पर देख रहे हैं और अभी जो कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो देख करके आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये बेहतरीन स्टेशन, और 426 करोड़ काफ़ी अच्छी राशि है स्टेशन डेवलपमेंट के लिए। और जब ये पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर जो स्पेशली डॉक प्लेटफॉर्म से जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो हमारे पैसेंजर्स, जो लोकल पैसेंजर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा होगी। और काफ़ी ये जो स्टेशन बन रहा है काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। नई योजना जो शुरू हो रही है कब तक हो जाएगा सर? नई मॉडल अब देखिए, कम से कम इन सब काम में अभी कम से कम 2.5 साल अभी और लगेंगे, 2.5 ईयर्स पूरा कंप्लीट होने में। शुरू हो जाएगा सर, सुविधाएं क्या क्या बढ़ जाएगी? देखिए, शुरू सबसे पहले तो कॉन्कोर्स है, फिर अराइवल अलग है, डिपार्चर अलग है सबके लिए। यदि आप जिस तरह से देख रहे हैं अभी, जो आपका कॉन्कोर्स है, ऊपर बैठने के लिए जगह मिलेगी आप लोगों को, यात्रियों को। तो आप यदि पूरे उसमें देखें कि अभी भी ये स्टेशन काफ़ी चौड़ा है, ऐसा नहीं है कि यदि हम देखें तो यहाँ प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे हैं और उसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। और जैसा कि अभी एक जो छोटी बिल्डिंग अराइवल की बनी हुई है, उसको देख करके आप देख सकते हैं कि शायद मुजफ्फरपुर में ये वो अच्छी बिल्डिंग में आएगी, जिस तरह से आर्किटेक्ट उसका डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा मेरा मानना है। डिसाइड मुजफ्फरपुर यहाँ से कई नई प्रोजेक्ट भी है जो अभी थोड़ी स्लो है। हाँ, उस पे देखिए, हम लोग उस पर भी कार्य कर रहे हैं और जितने भी वर्क्स हैं हम लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं। उन सभी कामों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा। एक सर, ये अपना सुगौली मुजफ्फरपुर सुगौली न्यू रेल लाइन है जो वैशाली से की जाती है, वो पहाड़ू और सरिया प्रखंड में आज़ादी के बाद पहली लाइन है और थोड़ा और डिले हो रहा है वो स्टार्ट। चलिए, नहीं, आज भी हमने जीएम साहब के साथ काफ़ी इस पर डिस्कशन किया है और सीईओ कंस्ट्रक्शन को निर्देश भी दिए हैं कि अभी जैसे वर्किंग सीज़न है, इसमें काम कराने की हम लोग कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें और समयबद्ध तरीके से इन सब कार्यों को कराया जाएगा। और उम्मीद है कि आज जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 1752 करोड़ की योजनाओं को पूरा रूप दिया, उसमें से करीबन केवल 224 करोड़ की एक योजना है जो कि सोनपुर बाईपास, जो कि केवल शिलान्यास है, और बाकी सब को डेडिकेट किया गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारी हैं ऑलमोस्ट हम लोग समयबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं और राष्ट्र को समर्पित किया गया। मेट्रो भी है। महिला उत्पीड़न और यौन शोषण पर रोक लगाने, विज्ञापनों में महिलाओं के अर्धनग्न तस्वीर का इस्तेमाल बंद करने, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो के दिखाने पर अविलंब रोक लगाने, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने, नशाखोरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने सहित साफ सुथरी मांगों को लेकर
बुधवार को बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा संबंध विकल्प के द्वारा मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित जुब्बा सहनी पार्क से आक्रोश रैली निकाली गई, जो पानी टंकी, क्लब रोड, हरिसभा चौक, मोती झील, सदर अस्पताल रोड होते हुए समाहरणालय पहुंचकर समाप्त हुआ। संगठन के सदस्य बैजू कुमार ने कहा कि हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसे अविलंब पूरा करे, नहीं तो हम आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मांग ये हमारा बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा पिछले 46 सालों से अपसंस्कृति के खिलाफ स्वस्थ संस्कृति के निर्माण के लिए संघर्षरत है। और हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हैं, दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं, घरेलू हिंसा है या छेड़खानी के मामले हैं, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, अपने दफ्तर में काम कर रही है वहाँ सुरक्षित नहीं है, मंदिर में सुरक्षित नहीं है, मस्जिद में सुरक्षित नहीं है, कहीं भी किसी धर्म स्थल पर सुरक्षित नहीं है, सड़क पर सुरक्षित नहीं रही है। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? ये सवाल लेकर बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के कलाकार हमारे साथी आज सड़क पर उतरे हैं कि केवल आप कानून बनाते हो, सख्त से सख्त कानून बनाने की बात करते हो या बनाते हो, लेकिन क्या कारण है कि आपके सख्त कानून बनाने के बाद भी ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही है? जाएगा कि देश में बलात्कार की घटनाएं खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ? क्या नहीं हुआ। और तेजी से बढ़ती जा रही है घटनाएं, दिन रात बढ़ रही है। क्या हम हाथ पर हाथ धरे रहे? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? समाज किधर जा रहा है? समाज में बहुत तेज़ी से, कहने को तो हम नशा मुक्त बिहार हैं, लेकिन नशा इतनी तेज़ी से फैल रही है दूसरे रूपों में कि हमारा नौजवान जो है नशा के आगोश में डूबता जा रहा है। आखिर इसको कौन बचाएगा? आखिर इसके लिए कौन सी उपाय होगी? तो हम मांग करते हैं कि एक सुंदर स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए हम तमाम देश के जिम्मेवार लोग आगे बढ़े, केवल वोट की राजनीति न करें, केवल विश्व गुरु बनने की बात ना करें, धरती पर स्वस्थ और सुंदर समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। केवल वोट का हिस्सेदारी मत करें। आज वोट के लिए कोई सारा पार्टी, सारी राजनीतिक दल जो एक पार्टी जो है कहीं दूसरे राज्य में सरकार में है, दूसरी पार्टी कहीं दूसरे राज्य में सरकार में है, लेकिन सबका एक ही मकसद है, बस सरकार में बने रहना। लेकिन एक सुंदर समाज कैसे बने इस दिशा में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इसलिए हम एक जिम्मेवार शहरी होने के नाते, हम जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हम सरकार से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले में आप सख्त से सख्त कानून बनाइए। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से हम राष्ट्रपति को स्मारक पत्र देना चाहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को स्मारक पत्र देना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री जी को स्मारक पत्र देना चाहते हैं, हम राज्यपाल जी को स्मारक पत्र देना चाहते हैं, और हम मुख्यमंत्री जी को स्मारक पत्र देना चाहते हैं। हमारी जो मांग है, मुख्य मांगे हैं कि महिला उत्पीड़न एवं यौन शोषण पर रोक लगाई जाए हर हालत में। मारपीट के आरोप में मुजफ्फरपुर के कांटी थाना की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के विरोध में बीरपुर निवासी रामबाबू सिंह की पत्नी मीना देवी ने बुधवार को डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद से मिलकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मीना देवी ने उल्लेख किया कि उनके पड़ोसी प्रभात सिंह, कुमोद सिंह, प्रमोद सिंह, सुशील सिंह, मितन कुमार, ईशा, निशु उर्फ आदित्य और रिया ने उनके घर में घुसकर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। उन्हें जान से मारने की नीयत से चाकू से उन पर हमला भी किया, उनके घर के सामान को तोड़फोड़ किया और उन्हें लूटकर अपने साथ ले गए। इसकी शिकायत जब उन्होंने कांटी थाना में की तो थाने के द्वारा उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उन्होंने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। हमेशा प्रभात सिंह, प्रमोद सिंह बोलता है से कपड़ा खोल के घिसिया मारेंगे, घर तोड़ दिया, घर में ढूक के मारता है, मारपीट की करता है, पैसा वाले है बहुत से, तुमको जान मार देंगे। केस क्या करेगा? केस से कुछ नहीं होगा। हमारा कोई केस से कोई विवाद हुआ है? केस 3 साल से केस चल रहा है। केस हाँ 3 साल से केस, बेटी के मारा, हमको मोबाइल छीन लिया, केस चल रहा है। फिर भी हमको नादी फोड़ दिया, घर तोड़ दिया, मचान तोड़ दिया, गार्जियन के मारा, हमरा मारा,
चाकू लेके दौड़ा, चाकू मार दिया। हमेशा कहता है भोंसरी केस से क्या होगा, भोंसरी केस के तक हम खा जाएंगे, केस के खा जाएंगे। हमेशा बोलता है मार के तुमको मार देंगे, सारा आदमी तो सर झुका लेंगे, लेकिन आपको हम माफ़ नहीं करेंगे। विवाद है, कुछ विवाद है से केस बोलता है केस सुलो सलाह कर लो, केस सुलो सलाह कर लो। क्या कुछ मामला था? जमीन है, आनंदा सिंह लिख दिया है उसको 6.5 डिसमिल जमीन। वो जमीन वो अपन उसको लिखल वो लेगा, हमारा ज़मीन में से एक हाथ धो के बना लिया है। फिर हम बोलता है 4 बार नापी हुआ, नहीं मानता है, बार बार घर में ढूक के मारता है। कमज़ोर है, हम समांग वाला है, पैसा वाला है। तुमसे भोंसरी क्या होगा, कुछ नहीं तुमसे होगा। हम पैसा वाला है भोंसरी, तुमसे क्या होगा भोंसरी रे, कौन बोलेगा। आप लोग केस किए? हाँ, हम केस किए हैं। हाँ, 3 साल से फिर केस किए हैं। हमेशा मारता है, हम हजूर क्या करें बताइए, हमारा तो कोई उपाय नहीं है। हम बिहार राज्य सूचना आयुक्त के आदेश की अवहेलना के विरोध और उसके आदेश को लागू करवाने की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर के आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन ने बताया कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने 7 जुलाई 2022 को आदेश दिया था कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत आने वाले सूचना को अपने वेबसाइट पर निश्चित रूप से प्रकाशित करें। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक मुजफ्फरपुर नगर निगम ने अपनी वेबसाइट पर धारा 4 के अंतर्गत आने वाले सूचनाओं को नहीं रखा है। इस कारण नगर निगम में चरम पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी हो रही है। इसीलिए आज हमारे द्वारा नगर निगम के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर इसे लागू करवाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक सूचना आयुक्त के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बात ये था कि मुजफ्फरपुर की जनता जो है नगर निगम से बहुत पीड़ित है, तो मैं बहुत सा सूचना वहाँ से मांगता रहता हूँ। तो बैनर लेके इसलिए खड़ा हूँ कि सूचना आयोग के आदेश का अवहेलना हो रहा है। आदेश हुआ था धारा 4 के तहत जितनी सूचना है वेबसाइट पर डालने के लिए 2022 से, लेकिन अब तक नहीं डाला गया है। तो विज्ञापन देते हुए डलवाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो औकात है वही मैं काम कर रहा हूँ कि उससे नगर निगम में जितना योजना आया हुआ है या उसमें कर्मचारी हैं या कोई काम हो रहा है वो सब का वेबसाइट पर डालना है, लेकिन वो डाल नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी इतना है कि कोई भी काम सही से हो ही नहीं रहा है मुजफ्फरपुर का। तो इस समय कंप्लेन भी किया है जी, सूचना आयोग को भी किया है, सामान्य प्रशाखा को भी किया है, यहाँ हम अपने जिला अधिकारी को भी किया है। अब देखते हैं कि जो नए नगर आयुक्त आए हैं वो क्या करेंगे। अब तो उन्हीं की, क्योंकि उन्हीं के अंदर में है नगर आयुक्त, और उनका अपील भी सुनवाई का है, वो भी मैंने कंप्लेन किया है जनता दरबार में। अब देख रहे हैं 2 चिट्ठी तो निकल गया है, अब सुनवाई करते हैं या नहीं अब तो वही जानेंगे। बुधवार को बाल दिवस की पूर्व संध्या पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल में ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, इनर व्हील क्लब लिच्छवी, इनर व्हील क्लब जागृति, इनर व्हील क्लब पुष्पांजलि और रोटरैक्ट क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वावधान में पुरानी बाजार स्थित एक निजी विवाह भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 51 यूनिट रक्तदान किया गया। क्लब के सदस्यों ने बताया कि कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए यह कैंप लगाया गया है, जिससे उनको मुफ्त में ब्लड मिल सके। मौके पर रूपा सिन्हा, पुष्पा गुप्ता, आत्रेयी गुप्ता, मेनका गुप्ता, मीरा श्रीवास्तव, स्मृति बाला, प्रीति सिन्हा, शिवांगी सहित अन्य लोग मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इनर व्हील क्लब पुष्पांजलि क्लब को होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से। देखिए, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जहाँ हम मानवीय स्तर पे मदद बहुत ज़्यादा खोज रहे हैं मुजफ्फरपुर में, वो है ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए, जो कि जिनका शुरुआती इलाज तभी संभव अच्छी तरीके से हो पाता है जब उन्हें निरंतर रक्त की आपूर्ति बनी रहे। तो इसके संबंध में आप इनर व्हील क्लब पुष्पांजलि ने हमें जो पुष्पांजलि मुजफ्फरपुर जागृति लिच्छवी इनर व्हील के सारे ऑल इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, अच्छा ऑल इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद और अपने अस्पताल और अपने सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से
हमें रक्त उपलब्ध कराया, ताकि हम अपने यहाँ जो बच्चे भर्ती हैं जो ब्लड कैंसर के से पीड़ित हैं और उनसे लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई में मदद करने के लिए हमें रक्त की आवश्यकता होती है दवाई और डॉक्टरों के साथ। तो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में हम आए और हमें यहाँ जो भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डोनर और हमारे स्टाफ इसके लिए आपका सदैव आभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात दी। 1700 करोड़ रुपए के अनुमानित राशि से दरभंगा के शोभन में बनने जा रहे एम्स का उन्होंने शिलान्यास किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने कहा कि इस समय एम्स के शिलान्यास से बिहार के स्वास्थ्य विभाग में एक नई क्रांति आएगी। 750 बेड के इस अस्पताल के निर्माण से न सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि एम्स के निर्माण से न केवल उत्तर बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि इससे सटे राज्य पश्चिम बंगाल और नेपाल को भी काफ़ी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बिहार के प्रति लगाव की वजह से देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ऐसा दूसरा राज्य होने जा रहा है जिसमें एक ही राज्य के अंदर 2 एम्स मिलने जा रहे हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में दूसरा एम्स खुलने जा रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष लगाव बिहार और बिहार वासियों से। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 एम्स और बिहार में 2 एम्स, एक जो है पटना में एम्स पहले से कार्यरत है और दूसरा जो है वो 3 वर्षों में दरभंगा के शोभन में तैयार हो जाएगा। यह एम्स बिहार के लिए जिस प्रकार से देश में एक समय अगस्त क्रांति हुई तो आज़ादी हुई, हरित क्रांति हुई तो लोगों को अनाज मिला, किसानों को अनाज उपजाने का हक मिला, किसानों की भागीदारी बढ़ी, उसी प्रकार यह जो दरभंगा के शोभन में जो एम्स खुला है यह बिहार के स्वास्थ्य क्रांति को साबित करेगा। यह 750 बेड का दूसरा एम्स जो खुला है, इससे साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के भी अवसर होंगे। स्वाभाविक है जो एम्स खुलेगा तो वहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें भी खुलेंगी, वहाँ दुकानें भी खुलेंगी, वहाँ अन्य सामग्री की चीज़ें की भी दुकान खुलेंगे, तो वहाँ रोजगार और स्वरोजगार भी उत्पन्न होगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को यह मर्म था कि बिहार में खासकर सुदूर क्षेत्र के लोग, खासकर कोसी क्षेत्र के लोग, पूर्णिया के, अररिया के, फारबिसगंज के लोग को स्वास्थ्य के कारण काल के गाल में समा जाते थे। ये जो दरभंगा में एम्स खुला है, इससे दरभंगा के साथ साथ मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, वैशाली, अररिया, फारबिसगंज के साथ साथ नेपाल और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। साहो पोखर स्थित फलाहारी बाबा मठ में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देवोत्थान एकादशी धूमधाम से मनाया गया। प्रधान पुजारी मनोज दास ने भगवान विष्णु को विधि विधान से स्नान ध्यान कराकर षोडशोपचार पूजन कर वस्त्र पहनाकर भोग के उपरांत चौकी पर विराजमान भगवान विष्णु को 4 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र के साथ उठाया। तदुपरांत आरती की। मनोज दास ने बताया कि आषाढ़ हरिशयन एकादशी के भगवान विष्णु शयन पर चले जाते हैं और आज के दिन 4 महीने बाद उठते हैं और सारे मांगलिक कार्य, विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान पंडित विश्वनाथ झा, पंडित राकेश तिवारी, बिकाऊ दास, रामेश्वर दास सहित दर्जनों महिला श्रद्धालु मौजूद थे। बना है टीका, उसके बाद ऊँट लगा करके मंडप बना करके भगवान को उस पर विराजमान करके शालिग्राम भगवान को, और महिला लोग आए हैं पूजा अपना किए हैं, प्रसादी वगैरह चढ़ाए हैं उस पर 5 बार 4 बार 5 बार उठाए हैं। और उसके बाद में आरती हुआ, सब लोग आरती करके भगवान का दर्शन। ऐसे भगवान का अब भगवान जग गए, लगन शुरू हो गया, लगन शुभ विवाह का कार्यक्रम सब शुरू हो गया। हर बार परिक्रमा होता है भगवान का, सब लोग परिक्रमा 4 बार किए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को और जागृत करने और हमारी भारतीय भाषाओं को और समृद्ध करने के लिए राजगीर में 16 से लेकर 18 नवंबर तक ज्ञान कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बिहार विश्वविद्यालय भी अपनी सहभागिता निभाएगी। इसके लिए बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय प्रांगण से नालंदा ज्ञान कुंभ कलश यात्रा निकाली गई।
सर्वप्रथम विश्वविद्यालय परिसर में कलश की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद इसे रवाना किया गया। मौके पर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि यह कलश यात्रा सबसे पहले मां सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी पहुंचेगी। उसके बाद विश्वविद्यालय के अंगीभूत सभी कॉलेजों से होते हुए 16 नवंबर को राजगीर पहुंचेगी। कुंभ 2024 का आयोजन राजगीर में हो रहा है। 16 से 18 नवंबर को भारतीय ज्ञान परंपरा को और जागृत करने के लिए और हमारी भारतीय भाषाओं को और समृद्ध करने के लिए उसमें हमारा बिहार विश्वविद्यालय की भी अहम भूमिका है। उसी के लिए अभिमंत्रित कलश की आज हम लोगों ने पूजा अर्चना किया और उसको आज रवाना किया। आज ये कलश सबसे पहले जाएगा माँ सीता के जन्म स्थल सीतामढ़ी में। उसके बाद विश्वविद्यालय के जितने भी वो हमारे क्षेत्र के कॉलेज हैं, सब जगह से घूमते हुए 16 को राजगीर पहुँचे। उस ज्ञान कुंभ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय भी सहसंयोजक की भूमिका में है। इस नाते सभी विश्वविद्यालय और जो 13 राज्यों से वहाँ पर प्रदर्शनी लगने वाली है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 13 राज्यों से 1500 के आसपास शिक्षाविद, माननीय कुलपति, निदेशक, प्राचार्य इत्यादि संस्थानों के प्रमुख रहने वाले हैं। ऐसे में बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने निर्णय लिया कि मेरे क्षेत्र में आने वाले 6 जिलों में जो हमारे अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजेस हैं, उनसे होकर के, चूँकि यह ज्ञान कुंभ भारतीय भाषाओं में शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना के माध्यम से विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें बिहार विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि यहाँ से विश्वविद्यालय परिसर से ज्ञान कुंभ, नालंदा ज्ञान कुंभ कलश रथ यात्रा निकालेंगे और यह रथ यात्रा आज अनुष्ठान के बाद यहाँ से रवाना हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।